जी हाँ, फिर से हम आप तक पहुंचाने की एक पूरी कोशिश करते हैं। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी कार्रवाई, जो कि पहली बार, जब मैंने ये पहले भी आपको ये बताया, जब से पिल इम्प्लीमेंट हुआ है पहलगाम की खूबसूरती को बचाने के लिए, वही एक साइड से लिद्रू वैली एक ऐसा एरिया था पहलगाम में जहाँ पे कभी भी डिमोलिशन ड्राइव नहीं हुई थी। लेकिन आज पहली बार सीओ पहलगाम तारिक हुसैन की क़यादत में और उनका पूरा पीडीए का जो अमला था वो उनके साथ में था, जो आज डिमोलिशन ड्राइव आज सुबह हुई थी, जो बहुत हद तक कामयाबी हुई है। जिसके साथ साथ अगर हम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर ये जो कामयाबी है, ये जो हिस्ट्री में पहली बार लिद्रू वैली में आज डिमोलिशन ड्राइव हुई आज, तो इसी ज़मन में हम सीधे बात करेंगे सीओ पहलगाम तारिक हुसैन नाइक साहब के साथ। पहली बार आज लिद्रू वैली में ये जो कामयाबी हासिल हुई है पीडीए को, सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, ज़िला पुलिस जो है अनंतनाग की, उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज हमने जो एक ड्राइव किया लिद्रू में। आप जानते हैं कि जो पहलगाम है, पहलगाम एक हसास एक इलाका है, इन्वायरमेंट के हवाले से, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, या और आप जानते हैं कि हमारे आसपास आबी वसाइल या कुदरती वसाइल का जो ज़ख़ीरा है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यहाँ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का इनेकाद हुआ। और आप जानते हैं कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का इनेकाद जो है वो मास्टर प्लान पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मास्टर प्लान ऑलरेडी नाफिज़ है। उस मास्टर प्लान के हवाले से आप देखते हैं कि यहाँ कमो बेश जो है, यहाँ कमर्शियल स्ट्रक्चर्स भी हैं, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी हैं, या बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो सारे जो आते हैं मास्टर प्लान के दायरे में आते हैं। और आज जो कार्रवाई हुई वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, ज़िला पुलिस जो अनंतनाग है, उनके साथ मिलके पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये कोशिश है कि जितने भी यहाँ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हों, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन अलग अलग किस्म की होती है। जब हम बात करेंगे, मास्टर प्लान इसलिए नाफिज हुआ है कि ताकि इस इलाके का जो वसाइल हैं उनको महफूज रखे और किसी पैरामीटर के तहत यहाँ कंस्ट्रक्शन हो। और आप जानते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन विदाउट बोका होती है, विदाउट परमिशन होती है, उनका जो है वो पैरामीटर पे भी कायम नहीं रहते हैं, और उसके अलावा उनमें जो बाकी सेटबैक्स हैं वो भी नहीं रहते हैं। तो आज जो कार्रवाई की हमने लिद्रू में, ये शुरुआत है। हमने शुरुआत बहुत पहले से कर रखी है। हर इलाके में हम इलाके में कंस्ट्रक्शन को रोकते भी हैं और कंस्ट्रक्शन अलो भी करते हैं जहां जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज उसी की एक कड़ी थी। लिद्रू में हम गए, लिद्रू में जितने भी कमर्शियल स्ट्रक्चर थे, हालांकि वहाँ और भी हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। हम जितनी भी वहाँ लोकल आबादी रहती है उनको हमने आज अवेयर भी किया, और एक मैसेज क्लियर कट है कि अगर किसी को भी किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि मास्टर प्लान में जोन बने होते हैं, और हमने उन जोन्स का भी ख्याल रखते हुए जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है उन जोन्स के तहत करनी है, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, या बाकी किस्म की कंस्ट्रक्शन हो। तारिक से अगर बात करेंगे, यहाँ के मकामी जो लोग हैं हमेशा शिकायत आयद करते थे कि अगर जब से पहलगाम में पिल इम्प्लीमेंट हुआ है, सिर्फ एक वाहिद इलाका लिद्रू को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या ऐसा हुआ कि आपने इनिशिएटिव उठाया कि लिद्रू वैली को ही हमें टच करना है? इसमें आपके साथ आज वुमेन पुलिस भी थी, पुलिस भी थी, इवन एम्बुलेंस भी थी, तो पूरा आपका जो अमला था वो भी साथ था। ये इनिशिएटिव देखें, आप जानते हैं कि जब भी किसी जगह ड्राइव पे करना होता है, वहाँ इन सब चीज़ों का रखना बहुत ज़रूरी होता है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती होने के साथ साथ हो सकता है वो अपने आप पे या किसी और पे कुछ ऐसा वार कर दें, तो ये सब चीज़ें तैयारी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी होती है हमेशा। ये कोई मखसूस तैयारी नहीं थी, और हम कोई ऐसी मखसूस तैयारी करके नहीं गए थे, या किसी को हम टारगेट करने नहीं गए थे। हमारा टारगेट सिर्फ है इलीगल कंस्ट्रक्शन, ताकि लोग बाज रहें इलीगल कंस्ट्रक्शन से। उससे यहाँ का जो हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो एक मास्टर प्लान बना है, मैं बार बार कहता हूँ, कानून जो बनता है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनता है। अगर यह मास्टर प्लान नाफिज़ है, वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ताकि यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो भी महफूज रहे, फॉरेस्ट हमारा महफूज रहे। नो डाउट हमारी प्राइम
टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन जो डिमांड करती है उस डिमांड के साथ हमें चलना चाहिए। डिमांड और सप्लाई का आपस में हमेशा चेक एंड बैलेंस रहता है। तो उसी की कार्रवाई थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार पूरी पहलगाम जो गिरदोनवा में हमारे जो 18 गाँव आते हैं, हम बार बार कहते हैं कि हम जो हैं यहाँ जो हैं, हम कोई यहाँ ऊपर से नहीं आए हैं, कहीं आसमान से नहीं, हम भी ज़मीन से। हम जानते हैं कि मुश्किलात को भी हम जानते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले। कानून को बालाए ताक नहीं रखना है, कानून का खास ख्याल रखना है, मास्टर प्लान का खास ख्याल रखना है। और आज की जो ये है, आज की ये कोशिश है, इसी चीज़ को दर्शाती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग जो है इस चीज़ पे नज़र रखे हुई है। कोई भी इससे बच नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये हम बात कर रहे थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम तारिक हुसैन नाइक साहब के साथ। तो इनका ये तारिक साहब का यही कहना है कि जिसको भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करनी होगी वो अंडर लॉ करेगा। जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे, जो भी मास्टर प्लान्स के रूल्स होंगे उसको फॉलो करेगा। पहले उनको विज़िट पीडीए ऑफिस पहलगाम करना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होगा वो फिल करे और जो भी रूल्स होंगे वो उसको फॉलो करे। मज़ीद इनका ये कहना है कि जितने भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती है या जो जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होती है उस पे हमेशा पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की नज़रें बनी रहती है। जी हाँ, मज़ीद क्या इनका कहना है वो आप इस इंटरव्यू में ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल दीजिए अपनी मेज़बान अज़रा महराज को पहलगाम से इजाज़त।